जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्ची क्लासेस। और एक बार आप सभी का स्वागत है फिर से एक बेहद ही खास वीडियो में, जो कि आज हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने, जो कि है हाउ टू प्रिपेयर फॉर टीजीसी एसएसबी इंटरव्यू। जी हाँ, टीजीसी 143 कोर्स की अब डेट सिलेक्शन लिंक्स भी आउट हो चुकी हैं। आप अपनी रिस्पेक्टिव डेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप उसको उसकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, एसएसबी जैसा कि आप सभी को पता है एक 5 डे प्रोसीजर है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को एसेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। अब ये OLQs क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको लेकर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। आप उनको इसी चैनल पे नीचे जब जाएंगे तो आपको OLQs को लेकर एक स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगी वहां पे। बट जो रीजन हम सामने आता है कि सर ये OLQs एक्चुअली में होते सबके अंदर है, बट उसको शो कैसे करना है ये इंसान को सीखना होता है। अब इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में तो हम देख पाते हैं कि जो टीजीसी में जो सेंटर्स मिले हैं इस बार वो कब कब है। जैसे कि एसएसबी की जो डेट्स आई हैं वो आपकी फरवरी से लेकर मार्च के राउंड में रहने वाली है। सभी सेंटर्स की डेट भी यहाँ पे है, ठीक है। आप एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाउएवर आई फील कि आप इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार अपनी सिलेक्शन जो डेट की है वो अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको ईज पड़े। एक चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये है कि टोटल स्ट्रेंथ देखिए कितनी बुलाई गई है, 527, यानी कि 500 बच्चे रिपोर्टिंग करने वाले हैं। लेकिन स्क्रीनिंग कितने होंगे? आर्मी बोर्ड में जो मैक्सिमम स्क्रीनिंग की जो रेंज है वो है अराउंड आपकी लगभग 35 से लेकर 40 बच्चों के बीच में। तो यानी कि चाहे बच्चे 500 आए, 200 आए, 300 आए, स्क्रीनिंग सिर्फ और सिर्फ 45 बच्चे होने वाले हैं। स्क्रीनिंग क्या होता है? देखिए, जो आपका एसएसबी होता है ना वो 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। स्टेज 1 जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसके अंदर आपके 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट आते हैं। पहला होता है आपका OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ये एक तरीके का रीजनिंग का टेस्ट होता है जिसमें वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। वर्बल रीजनिंग क्या होती है? जो आप मौखिक रूप से बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नंबर की सीरीज है, कोई अल्फाबेट की सीरीज है। नॉन वर्बल में क्या होगा? डाइस के क्वेश्चन आ गए, क्यूब्स के क्वेश्चन आ गए, मिरर इमेज आ गया, ये सारे क्वेश्चन नॉन वर्बल में आ जाते हैं। अब जो स्क्रीनिंग के टाइम पे, स्क्रीनिंग मतलब क्या? एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। जो आप इसमें अच्छा करेगा वही नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। अब इसमें क्या है ना कि जो PPNDT है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकंड्स के लिए, उसके बाद आपको 1 मिनट मिलता है बॉक्स डिटेल और एक्शन पार्ट लिखने के लिए, फिर मिलता है आपको 4 मिनट जहां पर आप उसके बारे में एक स्टोरी लिखते हैं। स्टोरी एक पॉजिटिव आउटकम के साथ, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन एंड व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम ऑफ इट। इस तरीके की स्टोरी आपको वहां पे लिखनी होती है लगभग 100 शब्दों में। उसके बाद आपको उसका इंडिविजुअल नरेशन देना होता है। देन फाइनली आप GD करते हैं, ग्रुप डिस्कशन के बाद आप एक कॉमन स्टोरी बनाते हैं और ग्रुप के सामने प्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से आपका पूरा PPDT हो जाता है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो एक आपकी रीजनिंग एबिलिटी है कि आपको रीजनिंग के क्वेश्चन बनने चाहिए, जो कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपसे इजीली बन जाएंगे। बट जो मेन चीज है यहाँ पे, कम्युनिकेशन का पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन के साथ आपका कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। इसी के साथ जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम स्टेज 2 पे आते हैं। स्टेज 2 में 3 चीजें होती हैं। पहला है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसके अंदर आपके 4 टेस्ट होते हैं। पहला TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, यहाँ पे आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, उस पर आपको स्टोरीज लिखनी है। देन आपका आता है WAT, वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जहां पे आपको 60 वर्ड्स दिखाई जाएंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग उसके रिस्पॉन्सेज लिखने हैं। ऑब्जर्वेशन के तहत आपको उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाना है। फिर आता है आपका SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जहां पे आपको 60 सिचुएशंस दी जाएंगी, आपका उस पर क्या रिस्पॉन्स होने वाला है, पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे डील करते हैं, वो सब आप उसमें लिखने वाले हैं। देन कम्स योर SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है सिर्फ वो नहीं जो आप अपने बारे में सोचते हो। आपकी पर्सनैलिटी मिलकर इससे बनी है कि जो आप अपने बारे में सोचते हैं और बाकी लोग आपके बारे में सोचते हैं, उसके सम्मेलन से ही आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है। जो SDT होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, इसमें क्या होता है ना, आपके पेरेंट्स का ओपिनियन, आपके टीचर्स का ओपिनियन, आपके फ्रेंड्स का ओपिनियन, आपका खुद का ओपिनियन खुद के लिए, और किस तरह के व्यक्ति आप आगे चल के बनना चाहते हैं, ये सारा आ जाता है किसमें? आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट में। आगे बढ़ते हैं, जो GTO टेस्टिंग होती है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर की जो टेस्टिंग होती है, वो लगभग 2 दिन चलती है, बिकॉज उसमें 9 टास्क हैं। 9 में से जो 6 टास्क होंगे वो Day 1 पे हो जाएंगे, यानी कि SSB का Day 3 बट GTO का Day 1। वो जो 6 टास्क है उसमें सबसे पहले GD है, ग्रुप डिस्कशन, 2 GD आपको करने पड़ेंगे। फिर आता है GP, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। फिर आता है आपका PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। फिर आता है आपका GOR, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जिसे हम स्नेक रेस भी कहते हैं। फिर आता है आपका HGT, हाफ ग्रुप टास्क। फिर आता है आपका लेक्चरेट, जहां पे आपको एक प्लग कार्ड उठाना है, 3 मिनट तक उसके ऊपर एक 4 टॉपिक लिखे होते हैं, उसमें से एक टॉपिक को लिखना है और उस पर फिर प्रिपरेशन करनी है 3 मिनट के लिए। फिर आपको 3 मिनट उसको नरेट करके सुनाना होगा ग्रुप के सामने। इस तरीके से आपका पूरा लेक्चरेट होता है और Day 1 GTO का खत्म होता है। Day 2 पे आपको कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और फाइनल ग्रुप टास्क करना होता है, जो कि आउटडोर टास्क होते हैं और आप इजीली कर पाएंगे अगर आपको अच्छे से उसकी नॉलेज है तो। अब अगर हम बात करें इसमें पर्सनल इंटरव्यू की, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये एक ऐसा टास्क है पर्सनल इंटरव्यू का पूरे SSB इंटरव्यू में जो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ मार्क्स दे सकता है, वो भी सबसे कम टाइम में। लगभग 45 मिनट से 1 घंटे की जो कन्वर्सेशन रहने वाली है आपकी एक कर्नल लेवल के इंसान के साथ या ब्रिगेडियर लेवल के जो व्यक्ति हैं सामने आपके बैठे होंगे। अच्छी बात है अगर हो सकता है प्रेसिडेंट आपके सामने बैठे हो, बोर्ड प्रेसिडेंट, तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे फैच कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इंटरव्यू में आपके एजुकेशन रिलेटेड, आपकी फैमिली रिलेटेड, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर, हॉबीज, इंटरेस्ट, गेम्स
एजुकेशन, स्पोर्ट्स, डिफेंस न्यूज़, इंटरनेशनल, नेशनल, एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज, सारी चीज़ों के बारे में बातें यहाँ पे इंटरव्यू में आपसे हो जाती है। आपकी पर्सनैलिटी को असेस करता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को देखता है और आपका मोटिवेशन क्या है डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का, इसको भी असेस करता है। जब हम आगे बढ़ते हैं इसी में तो हम पाते हैं कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए स्ट्रेटेजी वो क्या रखनी है कि आपको नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना है, वॉलेंट आंसर्स आपको नहीं लिखने और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड यहाँ पर होना चाहिए। आपको लगभग 20 से 30 पिक्चर्स की, यानी कि टैट की पिक्चर्स की 20 से 30 वर्ड्स की रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहें। साथ ही एसआरटीज की भी प्रैक्टिस करें ताकि आप डिफरेंट सिनेरियोज को कैसे डील करने वाले हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। देखिए यहाँ पे मेजर क्लास क्लासेस में बच्चे जब आते हैं तो हम उनको मल्टीपल प्रैक्टिस कराते हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें। साथ ही साथ यहाँ पर जो फीडबैक सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके डोजियर्स को चेक किया जाता है, आपको पर्सनल फीडबैक यहाँ पे गाइडेंस दिया जाता है। साथ ही जब हम बात करते हैं जीटीओ की, तो जीटीओ के लिए इंपॉर्टेंट है जीटीओ ग्राउंड पे उतरना। जब आप जीटीओ ग्राउंड पे उतरते हैं तब आप समझ पाते हैं कि ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करके आगे कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे डील किया जाता है डिफरेंट सिनेरियोज में, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक चीज़ें मुश्किल पड़ जाएंगी। अगर आप सोचोगे कि घर पे बैठो यूट्यूब पे वीडियो देख के सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको ग्राउंड पे उतरना ही पड़ेगा, तभी आप तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। टीम वर्क क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जब तक आप लोगों के बीच में नहीं जाओगे ना, तब तक चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होने वाली हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है आउटडोर टास्क को, ठीक है। लीडरशिप दिखानी है जब रिक्वायर्ड हो और कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ना है और डोमिनेट बिल्कुल नहीं करना है, इजी तरीके से रखना है, ठीक है। माइंडसेट एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए इंसान का। पर्सनल इंटरव्यू, जिस तरीके से हमारे कर्नल राय सर यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, ये फोटो आप देख रहे हैं, शी इज अ रिकमेंडेड कैंडिडेट अर्चना, ठीक है, एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुई थी। तो इस तरीके से फिर आपके मॉक इंटरव्यूज भी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे जानने को मिल सकें। नो योर जो आपका पीआई की फॉर्म है उसके थ्रू आपको गो थ्रू करना है अच्छे से, आपकी एजुकेशन, हॉबीज एंड करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज, आपका ऑनेस्ट होना और नेचुरल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी आंसर आपको मेमोराइज करके नहीं जाना है, आपको अपने नेचुरल रिस्पॉन्सेज को सामने प्रेजेंट करना है वहाँ पे, ठीक है। शो योर मोटिवेशन फॉर द आर्म फोर्स एंड सर्विसेज एंड योर लीडरशिप क्वालिटीज, वो आपके रिस्पॉन्सेज में झलक जाती है। अब इसके में साथ ही एक और चीज़ आती है, डेली प्रिपरेशन टिप्स में आप कैसे कर सकते हैं। तो आप मॉक एसएसबीज जो होती हैं उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है, कैसे होती हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं, मेंटरशिप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, फिजिकल फिटनेस पे काम कीजिए, अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए अपने प्रिपरेशन को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर और अपने आप को प्रेजेंट करने को लेकर, ठीक है। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स पे भी पकड़ बनाए रखिए। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयर्स का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा और आपके जीडी में भी आपको हेल्प करने वाला है। इसके साथ ही जब आप आगे बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि जो कॉमन रीजंस क्या है जो कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। पहला है लैक ऑफ प्रिपरेशन, सही से तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट की, बिकॉज साइक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। पुअर टीम वर्क, उनमें टीम वर्क नहीं होता, फैक्टर 2 उनका काफ़ी कमज़ोर होता है, ठीक है। कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें कम होती हैं, इसीलिए उनका जो एटीट्यूड है वो भी काफ़ी इशू क्रिएट करता है। लो कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है, और ओवर थिंकिंग जिससे बचना चाहिए, ठीक है। बच्चे फालतू में ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को लेकर कि कोई टास्क खराब हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कोई चीज़ हो गई आगे बढ़ो, लेट गो करो उस चीज़ को और अगले टास्क में बेहतर परफॉर्म करो, ठीक है। यहीं पे आपके लिए जो बेहद ही स्पेशल चीज़ है वो ये है संकल्प बैच। जी हाँ, मेजर कल्चरल क्लासेस ने पूरे इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच लॉन्च किया जिसे हम कहते हैं संकल्प बैच। एसएसबी संकल्प बैच के तहत आपको मिलती है वेरियस एंट्रीज को हम टारगेट करते हुए चलते हैं यहाँ पर, जहाँ पे एनडीए, सीडीएस, टीईएस और आपके लिए जो टीजीसी है मोस्ट प्रिस्क्राइब, ये भी यहाँ पर है, जहाँ पे आपको 21 डेज से लेकर 90 डेज का आपको पूरा बैच मिलता है। आपके पास ऑलमोस्ट 45 डेज है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जाएं, अपने आप को एनरोल कराएं और इस ऑफर का लाभ लें। कौन सा ऑफर? ऑफर ये है कि अभी क्रिसमस की सेल चल रही है यहाँ पे, ठीक है, अप टू 80% ऑफ मिल रहा है। सभी जो हमारे टास्क के हमारे जो पूरे बैच हैं, सारे ही बैचेस हैं, रिटर्न के हो, ऑफलाइन एसएसबी हो, ऑनलाइन एसएसबी हो, सभी पे ऑफ चल रहा है यहाँ पे 80% अप टू ऑफ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या सकते हैं, डिस्काउंटेड ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लाभ उठाने के लिए क्या करना है, आपको कॉल करना है 9696330033 पर और हमारे जो कॉल सेंटर में लोग बैठे हुए हैं वो आपसे बात करेंगे, आपको सारा प्रोसीजर समझा देंगे। उसके साथ ही आप बैच में एनरोल कर सकते हैं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशिंग गुड लक, जय हिंद, जय भारत एंड मैरी क्रिसमस। थैंक यू।